इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हिस्ट्री जीके के मिस क्वेश्चन जो संविधान से संबंधित होंगे, जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे और कुछ साइंस से भी संबंधित होंगे, जो एसएससी, रेलवे, पुलिस और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, हल्दी के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है, यानी कि कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो हल्दी का पीला रंग होता है। तो कौन से वर्णक के कारण ये पीला रंग होता है, तो हमें याद रखना है कि जो हल्दी का पीला रंग होता है जो हम घर पर यूज करते हैं वो किसके कारण होता है, जेंतोफिल। किसके कारण होता है, जेंतोफिल के कारण, यानी जेंतोफिल के वर्णक के कारण हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला रहता है। यानी हम बात करें इसमें कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो वर्णक का नाम याद रखना है हमें, जेंथोफिल के कारण हल्दी का जो पीला रंग होता है। इसमें बात करें हम एंथोसायनिन, तो एंथोसायनिन वर्णक जो है वो किस में रहता है, सेब में, यानी सेब का लाल रंग, यानी जो सेब का लाल रंग होता है वो कौन से वर्णक के कारण होता है, तो वो एंथोसायनिन के कारण सेब का जो लाल लाल रंग रहता है उसके कारण हमें दिखाई देता है, रेड। अब इसमें लाइकोपिन के बारे में बात करें तो जो टमाटर का लाल रंग होता है, क्या होता है, टमाटर का लाल रंग, यानी हम बात करें इसमें कि टमाटर का जो हमें लाल रंग देखने को मिलता है उसमें एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम याद रखना है हमें, लाइकोपिन। यानी लाइकोपिन के कारण ही टमाटर का हमें लाल रंग देखने को मिलता है, जैसे कि हमें सेब का लाल रंग किसके कारण देखने को मिलता है, एंथोसायनिन के कारण। हल्दी का पीला रंग हमें किस वर्णक के कारण दिखाई देता है, जेंथोफिल के कारण। अब हमने इसमें चौथा दिया है कैरिका जेंथिन, ये क्या होता है, ए बी पिगमेंट है, ए बी वर्णक है। तो ये किसमें आता है, जो पपीता होता है ना अपना, पपीते का पीला रंग। अब इसमें बात करें हम कि जो पपीता रहता है, पपीते का जो पीले रंग रहता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, उसका नाम याद रखना है हमें। तो कैरिका जेंथिन नामक जो पिगमेंट होता है जिसके कारण पपीते का रंग कैसा होता है, पीला होता है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि कुंभ मेले का प्रारंभ किस शासक ने करवाया था। तो कुंभ मेले का जो प्रारंभ किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने। कुंभ मेले का प्रारंभ किसने करवाया था, हर्षवर्धन शासक ने करवाया था। अब इसमें हम बात करें कि कुंभ क्या होता है। कुंभ मेला जो रहता है वो 12 साल में भरता है, लेकिन ये 4 स्थानों पर भरता है, अपना प्रयागराज हुआ, हरिद्वार हुआ, उज्जैन हुआ, नासिक हुआ। तो 3-3 वर्ष के अंतराल में भरता है, यानी 12 साल में कुंभ आता है। लेकिन जब 12 ऐसे ही कुंभ जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जो अभी हमें प्रयागराज 2025 में देखने को मिला था, जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चला था। 45 दिन तक ये महाकुंभ था, जो अभी इलाहाबाद में देखने को मिला था। लेकिन कुंभ का जो प्रारंभ किसने करवाया था, कौन से राजा थे, कौन से शासक थे, तो वो थे अपने हर्षवर्धन सिंह थे। अब इसमें है कनिष्क के बारे में। कनिष्क क्या था, कनिष्क को कहते हैं द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोक क्या है, अशोक क्या थे, मौर्य वंश के थे। कौन से वंश के, मौर्य वंश के। अब कृष्णदेवराय के बारे में बात करें, ये कौन से वंश के थे, कृष्णदेवराय कौन से वंश के थे, तुलुक वंश के थे। इस प्रकार कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कि अशोक कौन से वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से हैं। कृष्णदेवराय कौन से वंश से हैं, तुलुक वंश से। और कुंभ मेले का प्रारंभ यानी सबसे पहले मतलब ये आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग किसने करवाया था, तो हर्षवर्धन सिंह ने करवाया था। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। यानी हमें बात करें इसमें कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन संविधान में इसका कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है कि जो राष्ट्रपति रहते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है इसमें। तो जो आर्टिकल 75 है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आर्टिकल जो 75 है वो किसके संबंध में है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। यानी कि हम यदि
संविधान में 75 जो आर्टिकल पढ़े उसमें हमें देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में? 75 में इसका वर्णन है। अब हम 78 के बारे में बात करें। आर्टिकल अनुच्छेद जो 78 है उसमें क्या होता है? पीएम के कर्तव्य यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। यानी कि हम बात करें जो मंत्रिपरिषद में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं या फिर कोई प्रस्ताव होता है उसको उसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। इस बात का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? हमें आर्टिकल 78 में देखने को मिलता है। अब इसमें आर्टिकल 80 के बारे में बात करें तो 80 किसके बारे में है? राज्यसभा की संरचना के बारे में एवं सदस्यों की संख्या। यानी कि हम बात करें जो राज्यसभा की संरचना रहती है या राज्यसभा की जो सदस्य रहते हैं उनकी संख्या से संबंधित आर्टिकल हम कौन से में पढ़ेंगे? 80 में पढ़ेंगे, 80 में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल 80 के अंतर्गत तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 हो सकती है, यानी 250 हो सकती है। अब हम आर्टिकल 84 के बारे में भी तो हमें जानकारी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 84 किससे संबंधित है? आर्टिकल 84 है लोकसभा के कैंडिडेट। यानी कि आर्टिकल 84 है वो किसके लिए है? सदस्यों की योग्यता से संबंधित। यानी जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो उम्मीदवार होते हैं चुने जाने वाले, और लोकसभा के होते हैं, उनकी आयु योग्यता से संबंधित वर्णन है इसमें। कौन से? 84 में। यानी राज्यसभा का जो कैंडिडेट होगा उसकी आयु कितनी होना चाहिए? मिनिमम 30 साल होना चाहिए। और लोकसभा का जो सदस्य यदि बनना है तो उसके लिए अपने संविधान में वर्णन है कि कम से कम 25 साल का होना चाहिए इसमें। तो इस प्रकार हमें याद रखना है, हर आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि बिस्मार्क किसे कहते हैं। बिस्मार्क उस व्यक्ति को कहा जाता है जो देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देता है या फिर किसी राष्ट्र को एकजुट बनाने का कार्य करता है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने राष्ट्र को, अपने भारत को एकजुट बनाने का कार्य किया। अपने नेतृत्व की जो शक्ति थी पूरी राष्ट्र के रूप में सौंपी और उन्होंने क्या किया? भारत को एक संपूर्ण या एकजुट राष्ट्र बनाया। इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो हम इसमें क्वेश्चन का बात करें कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने देश के बारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश को एकजुट राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो अपना चौथे का आंसर राइट क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी सरदार पटेल या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार हमें याद करके रखना है। अब इन क्वेश्चनों का हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हल्दी के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है, यानी कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है यदि हल्दी होती है अपनी वो पीला रंग क्यों होता है? तो सबसे पहले इसमें उत्तरदायी कौन है? ज़ैंथोफिल है। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। और पपीता का पीला रंग कैरिका ज़ैंथिन वर्णक के कारण। अगला क्वेश्चन दिया था कि कुंभ मेले का प्रारंभ किस शासक ने करवाया था, यानी कौन सी राजा ने कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ करवाया था? तो हर्षवर्धन जो राजा शासक थे उन्होंने कुंभ मेले का प्रारंभ करवाया था। और अशोक के बारे में याद रखेंगे, ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। और कृष्णदेव राय तुलुप वंश से हैं। कनिष्क को क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। पर अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में करता है? कौन से आर्टिकल में करता है? तो आर्टिकल नंबर अपना जो 75 है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। और 78 है जो तो पीएम के कर्तव्य के बारे में, यानी कि मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सूचित करता है राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल 78 के अंतर्गत इसमें वर्णन है। और जो 84 है वो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं, चुने जाने वाले सदस्य, उनकी योग्यता को निर्धारित करने का वर्णन इसमें देखने को मिलता है हमें। अब जो 80 है उसमें राज्यसभा की संरचना और सदस्य, यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान की आर्टिकल 80 के अनुसार कितनी होना चाहिए? अधिकतम 250 होना चाहिए। अब भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जैसे कि हमने अभी बताया था कि बिस्मार्क उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया हो राजनीति में या फिर भारत को या किसी राष्ट्र को एकजुट बनाने का कार्य किया हो, उसे बिस्मार्क कहा जाता है। तो अपने भारत के जो बिस्मार्क हैं कौन है? वो सरदार पटेल साहब हैं। प्रकार से हमें याद करना है।
और एक क्वेश्चन के साथ साथ हमें कई क्वेश्चन कवर करना है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछने के चांस रहते हैं। इस प्रकार अपना पांचवा दिया है कि किस वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर पाती है या उन्हें पालन करने में सक्षम नहीं हो पाती है, विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन 3 स्थितियों में लगता है, या तो कोई राष्ट्रीय आपात होता है, या राज्य सरकार नियम का पालन नहीं कर पाती है, या कोई वित्तीय आपात होता है तब लगाया जाता है। तो इसमें बात करें कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब नहीं लगा है। 1970 में लगा था, 80 में और 92 में, यानी कि मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेकिन जो 1975 है उसमें अभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था इस क्वेश्चन के नियम जो ऑप्शन के अनुसार। अब राष्ट्रपति शासन 3 स्थितियों में लगाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय आपात, जैसी युद्ध की स्थिति होती है, राष्ट्रीय आपात। दूसरी अपनी क्या रहती है, दूसरी रहती है राज्य के लिए कोई नियम पालन नहीं कर पाती है। और तीसरा वित्तीय आपात। ऐसी स्थिति होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब इसमें बात करें कि संविधान में इसका वर्णन है कि कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो हमें राज्य सरकार या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आर्टिकल 356 में इसका वर्णन है। यदि कोई राष्ट्रीय आपात होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति शासन के लिए हम 352वें आर्टिकल में देखेंगे तो हमें राष्ट्रीय आपात के बारे में उल्लेख मिलता है। और वित्तीय आपात हम 360 में अनुच्छेद में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें यह प्रश्न याद रखना है कि वित्तीय आपात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, 360 में। राष्ट्रीय आपात किसके वर्णन मिलेगा, 352 में। और राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि जो नाम पालन नहीं कर पाते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो 356 आर्टिकल में हमें उल्लेख देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो हमें क्वेश्चन में देखना है। 18 होनी चाहिए, 21 या 25 या 35। तो 18 के लिए तो वोट डालने के लिए होना चाहिए, यानी कि 18 साल के हो जाएंगे तभी हम वोट कर सकते हैं। 21 साल किसके लिए होती है, जैसे पंचायत चुनाव के लिए, जैसे सरपंच बनना है, पंचायत जैसे सरपंच हुए 21 वर्ष होना चाहिए, पंच हुए, या फिर पार्षद कह सकते हैं, महापौर कह सकते हैं, इनके लिए 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अब 25 वर्ष किसके लिए होना चाहिए, सांसद यानी लोकसभा सदस्य, विधायक, सीएम और पीएम, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, सांसद, विधायक, सीएम, पीएम के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अब 35 किसके लिए होना चाहिए, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। और सांसद और विधायक या सीएम पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव, सरपंच आदि बनने के लिए किसकी कितनी होना चाहिए, 21। और वोट डालने के लिए आप सबको पता होगा कि हम 18 साल के हो जाते हैं तो आराम से वोट डाल के चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम आयु कितनी होती है, यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है अधिकतम, तो वो सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट की होती है। और 62 वर्ष होती है हाई कोर्ट की। यानी हाई कोर्ट का यदि कोई न्यायाधीश होगा तो रिटायरमेंट की 62 में होगी, और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश है तो उसकी रिटायरमेंट होगी 65 साल में। बिहू लोक नृत्य है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू है असम का। किसका है, असम का। केरल में क्या है, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। कर्नाटक में हमें क्या मिलेगा, यक्षगान। इस प्रकार में क्वेश्चन करते जाना है। अब इन क्वेश्चनों का हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि किस वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो वो 1975 था। लेकिन 1970, 80 और 92 में 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आप पहले बताया था कि 356 आर्टिकल में हम राज्य में राष्ट्रपति शासन के उल्लेख है, 352 में राष्ट्रीय आपात से संबंधित राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, और 360 में वित्तीय आपात पर लगाया जाता है।
लोकसभा में निर्वाचित होने हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? सांसद या विधायक बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए और सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। यदि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है तो 21 साल के हो जाएंगे तो हम सरपंच का चुनाव आराम से लड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी रिटायरमेंट की जो आयु रहती है जज की, वो सुप्रीम कोर्ट में कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष अधिकतम। बिहू लोकनृत्य किस राज्य का है? असम का है, केरल का मोहिनीअट्टम इसमें है, कर्नाटक यक्षगान है। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। ऑप्शन के अनुसार हम कंपैरिजन करके ही पढ़ सकते हैं तो हमें समस्या नहीं आती है और भूलने में परेशानी भी नहीं आती है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। शेयर करें अधिक से अधिक।